हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स पाठशाला। हम लोग कौन सा यूनिट पढ़ रहे हैं? इंडाइसेस पढ़ रहे हैं ना। तो चलिए आज उसका सेकंड लेक्चर होगा, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। क्वेश्चन देते जा रहा हूँ, आप लोग बनाते जाना। एकदम आसान आसान क्वेश्चन रहेगा आज। जैसे कि आप लोग 5√2 + 3√2, बस इसको सॉल्व करके बता दीजिए क्या होगा। अगर आप लोग बोल रहे हैं 8√2 इज़ योर आंसर, तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं कंसेप्ट बता देता हूँ, वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि इसी को √2 ले लो और इसका मैग्नीट्यूड आपका मतलब स्क्वायर रूट का है, और इसी को मैं जोड़ना चाहूँ अनादर √2 से, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 2 × √2 हो जाएगा। ठीक है ना, 2 × √2 हो जाएगा। मतलब क्या है कि जब आपका मैग्नीट्यूड रूट का सेम रहता है तो वो दोनों एक दूसरे से जुड़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं, डिवाइड भी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकते हैं। लेकिन बस एक शर्त है कि उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए रूट का। जैसे कि आप इसी को ये करना चाहेंगे, अगर ये आपका क्यूबिक √2 है तो आप इसको बना सकते हैं क्या? कुछ नहीं हो सकता इनका, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो आप इनको एक दूसरे से जोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, एकदम आसान कंसेप्ट है। तो तभी एक दूसरे के साथ उनका कैलकुलेशन संभव हो पाएगा जब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, समान होगा, रूट का मैग्नीट्यूड, है ना। तो चलो, तो ये तो आपको समझ में आता होगा आई थिंक। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता दो मेरे को, एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता देना, एकदम आसान क्वेश्चन। इसको 13 × ⁻⁷ -7 × ⁻⁷। तो ये एकदम आसान क्वेश्चन है, आ गया होगा आंसर मेरे ख्याल से। कितना आ जाएगा आपका? 6 ³ √7 इज़ योर आंसर। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताना, लिखना क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका है √75 प्लस √108 -147, √147। इसको सॉल्व करके बता दो तो मेरे को जल्दी से, क्या आंसर आएगा बताओ तो, क्या आंसर आएगा? आ गया क्या? देखो, होता क्या है एक्चुअली में कि अब ये क्या है, स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है। मैं क्या बोला था, अगर आपको लार्जेस्ट वैल्यू पता है कि वो किसका स्क्वायर है तो फिर तो काम बन जाता है। लेकिन ये ऐसा कोई सा भी वैल्यू नहीं है इसमें से जो डायरेक्ट किसी का स्क्वायर हो। डायरेक्ट किसी का स्क्वायर है क्या? नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, एकदम आसान है। जैसे कि 75 का मैं गुणनखंड विधि सॉल्व करूँगा तो ये 3 से जाएगा क्या? 3 से चल देगा। 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15। इसके बाद आगे बढ़ने की ज़रूरत है क्या? क्योंकि ये आपको कंप्लीट स्क्वायर मिल गया है। तो आप लोग इसको 3 × 25 लिख दें, कोई दिक्कत है क्या? 75 को नहीं है। वैसे ही 108 को करके देख लीजिए, 2 से जा रहे हैं, 2 × 5 = 10 होगा, और उसके बाद 2×9 = 18 होगा। सॉरी यार, क्या कर दिया मैं, 2 × 5 = 10 होगा, 2 × 4 = 8 होगा। उसके बाद फिर 2 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। उसके बाद फिर कितना हो जाएगा, 3×9 = 27। इसके बाद आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग इतना लिख सकते हैं इसको कि 2 × 2 × 3 × 9। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाले को चेंज कीजिए, 147 है, 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से जाएगा क्या? जाएगा। 3 × 4 = 12, 3×9 = 27। आगे बढ़ने की ज़रूरत है क्या? नहीं है। तो इसको मैं 3 × 49 के रूप में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, राइट वाले पोर्शन को लाइन खींच देते हैं। इसके बाद आगे सॉल्व कीजिए, तो ये क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको 5 बाहर निकल जाएगा, 5 × √3, प्लस यहाँ पर से क्या बाहर निकलेगा, 3 × 2 मतलब 6 बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, सही किया हूँ ना? यहाँ पर से 3 बाहर निकलता है, यहाँ पर से 2, तो हाँ ठीक किया हूँ। उसके बाद फिर माइनस कितना हो जाएगा, 7 बाहर निकलेगा, √3। अब कुछ सॉल्यूशन हो रहा है क्या इनका? एक दूसरे से हो रहा है बिल्कुल। ये कितना हो जाएगा आपका, 4√3 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 5 6 11, और 11 - 7 कितना हो जाएगा, 4√3 इज़ योर आंसर। एकदम आसान था। आगे क्वेश्चन करना, आगे क्वेश्चन करो। तो एक क्वेश्चन लिखना जिसमें आपको दिया गया है 2, मतलब क्यूबिक √2 है, क्यूबिक √2 मल्टीप्लाइड बाई क्यूबिक √5 मल्टीप्लाइड बाई क्यूबिक √4। एकदम आसान क्वेश्चन है, बन गया होगा। 5 दूनी 10 और 10 चौक 40। ठीक है, तो ये क्यूबिक रूट कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। क्यूबिक रूट 40 हो जाएगा। कुछ बाहर निकल रहा है तो बाहर भी निकाल लो। वैसे अपने को दिख रहा था यहाँ पर से 2 बाहर निकल सकता है, 2 बाहर निकल सकता है। ठीक है, आ रहा है कि नहीं समझ में? अरे ये एक्चुअली में क्या है, 2 × 2 है। ठीक है, इसको ऐसे तोड़ लो ना, 2 × 5 × 2 × 2 तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 2 बाहर निकल जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, रूट के अंदर में क्या रहेगा, क्यूबिक रूट के अंदर में 5 रहेगा। तो ये आपका आंसर आ गया क्या?
बिल्कुल आ गया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्यूबिक रूट 28 डिवाइडेड बाई क्यूबिक रूट 7। एकदम आसान क्वेश्चन है, आ गया होगा आंसर। क्या हो जाएगा आपका? क्यूबिक रूट 4, है ना। इसके बाद इसमें होशियारी मत कर देना, कोई दो आंसर मत बोल देना भाई। अब ये स्क्वायर रूट नहीं है, क्यूबिक रूट है, तो ये गलती हो सकती है एग्जाम में। ठीक है, आप लोगों से परिचित हूँ इसलिए मैं बता दिया इसको। ठीक है, ये आपका क्यूबिक रूट 4 है। ठीक है, स्क्वायर रूट 4 नहीं है। ठीक, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करना, √3 - 1 डिवाइडेड बाई √3 + 1 को सॉल्व कीजिए। क्या आंसर आएगा बताइए। देखो, एग्ज़ाम में, ऑब्जेक्टिव पैटर्न के एग्ज़ाम में आंसर आपको हो सकता है कि फ्रैक्शन के फॉर्म में दे या फिर आपका पॉइंट में दे। ठीक है, या फिर हो सकता है कि आपका रूट के फॉर्म में ही क्वेश्चन मतलब आंसर हो, तो उस हिसाब से अपने को ऑप्शन देख के लगाना पड़ेगा। खैर, इसको सॉल्व करो पहले तो। इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा? √3 - 1 डिवाइडेड बाई √3 + 1 मल्टीप्लाइड बाई, क्या करते थे हम लोग, याद आ रहा है बचपन में? √3 - 1 डिवाइडेड बाई √3 - 1। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके अंश और हर, मतलब कि ऊपर की वैल्यू और नीचे की वैल्यू दोनों में, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं? जो आपका नीचे का जो वैल्यू है उसके अपोजिट साइन लेके। ठीक है, नीचे का वैल्यू क्या था? √3 + 1 था, तो √3 - 1 लिए और दोनों को ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद फिर थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब देखो, फॉर्मूला अगर याद होगा आपको, तो ये ऊपर वाला जो बन जाएगा एक्चुअली में √3 - 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे वाला जो बन जाएगा a + b, और a - b के फॉर्म में है ना, तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला क्या होता था? a² - b²। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये वाले को किस टर्म में है, मतलब ये किस फॉर्मूले के रूप में है? a - b का होल स्क्वायर, तो ये a² मतलब कि 3 + 1 का स्क्वायर मतलब 1, माइनस क्या हो जाएगा? 2 × √3। ठीक है, उसके बाद नीचे वाले को सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा? 3 - 1, मतलब आपका आ क्या 4 - 2 √3 डिवाइडेड बाई 2। कॉमन निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, तो आंसर क्या बचेगा आपका? 2 - √3। अब मैं वही बोल रहा था कि एग्ज़ाम में अगर ऑप्शन में ये वैल्यू है, या ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में, किसी भी ऑप्शन में ये वैल्यू है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में 2 - √3 नहीं दिया है, तो क्या दिया होगा? 2 - 1.732 करो। ठीक है, आंसर जो आएगा वो ऑप्शन में दिया ही होगा। ठीक है, जो भी आएगा 0.2 में, आई थिंक जो भी आएगा, जैसे कि इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करूँ अगर, तो ये आ जाएगा 10 में से 8 2 गया 8, उसके बाद फिर ये हो जाएगा 9 3 6 9 7 2, और ये हो जाएगा 1। तो सॉरी 0 होगा ना, 1 कहाँ से? तो ये 0.268 हो सकता है आंसर इसका, या फिर इसका इस रूप में दिया गया है रूट के फॉर्म में, तो ये भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, ये बोल रहा था मैं। खैर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन करना, जिसमें चलो एक होमवर्क लिख लो, इसको अपने से बना के आना। तो 1 + √2 और 5 + √3, इसको सॉल्व करो वैसे ही सेम, और उसके बाद जो भी आंसर आएगा दोनों रूप में, मतलब पूरा आखिरी तक सॉल्व करना, पॉइंट में जो भी आंसर आएगा वो मेरे को बताना। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको दिया गया है √5 + 2 × √6। इसको आप लोग डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट सॉल्व करेंगे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। इसको फार्मूला के रूप में चेंज कर लो। कौन से फार्मूला के रूप में, मैं बता रहा हूँ, रुको। 3 दूनी 6, ठीक है ना। 6 को मैं 2 मल्टीपल 2 × 3 लिख सकता हूँ ना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको लिख रहा हूँ, 5 को मैं तोड़ रहा हूँ, √3 ठीक है, √3 बोल रहा हूँ यार, एक मिनट थोड़ा सुधार लेना। 3 + 2 लिख सकता हूँ क्या? 5 को मैं 3 + 2 लिखा, +2 × √2 × 3 लिख सकता हूँ। इस टर्म को मैं इस टर्म के रूप में लिख सकता हूँ क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, 3 + 2 5 ही होगा, और अंदर वाला जो वैल्यू था
वो 6 था, 6 को मैं 2 × 3 में चेंज कर दिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाला। इसको फर्दर मैं फिर से चेंज कर रहा हूँ, √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 × क्या हो जाएगा, √2 × √3। मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ये बताओ मेरे को। लिख सकता हूँ, बिल्कुल क्यों नहीं लिख सकता। √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 ही आएगा, √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 ही आएगा, और ये आपका √2 × √3 को मैं √2 × √3 अलग अलग भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये एक्चुअली में इस फॉर्म में है क्या, a² + b² + 2ab के फॉर्म में है, इसी फॉर्म में तो है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर रूट में, और उसके बाद नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, a + b बस बचेगा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर है तो आपका बाहर आ जाएगा। आया कि नहीं समझ में। तो अब कुल मिला के ये आपका क्या था, a + b का होल स्क्वायर रूट के फॉर्म में था, तो यहाँ पर a + b बस बचेगा, मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5 + 2 मतलब 7 आंसर आ जाएगा। 1 मिनट, √5 + √2 होगा ना, 1 मिनट फिर से गलत कर दिया शायद, ऊपर देख लेता हूँ क्या लिखा था मैं। a और b का वैल्यू क्या था, a और b का वैल्यू, a का वैल्यू √3 था और b का वैल्यू क्या था, √2 था, है ना। तो मैं शायद 5 लिख दिया था। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 प्लस b का वैल्यू कितना हो जाएगा, √2। तो आंसर आपका यही हो जाएगा ना, आंसर आपका यही हो जाएगा। अब फर्दर अगर सॉल्व करना चाहो तो और कर सकते हो, 1.732 को 1.414 से जोड़ दो तो वो भी आंसर हो सकता है आपका। आ रहा है कि नहीं समझ में, आ गया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन अब ऐसे ही सॉल्व करना, ऐसी सेम टाइप का दे रहा हूँ मैं, ठीक है, यहीं पर सॉल्व करना। एक क्वेश्चन है आपके पास 12 + √140 का होल रूट है, ठीक है, इसका आंसर मेरे को बताओ। इसको सरल करो और पूरा आखिरी तक सॉल्व करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। एक तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, √140 मैं निकालना भी सिखा दिया हूँ कैसे निकालते हैं, है ना, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या होगा, दशमलव के फॉर्म में आएगा तो और ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो अगर पहचान लिए एग्ज़ाम में कि एक फार्मूला के रूप में चेंज कर लिए, चेंज करने आ गया, तो वो ज़्यादा आसान पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैं ये भी समझ रहा हूँ कि ऐसा टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने की चांसेस कम है, ठीक है। अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करके गए हो तभी एग्ज़ाम में आपको समझ में आएगा कि ये एक्चुअली में फार्मूला के रूप में दिया गया है। और डायरेक्ट अगर एग्ज़ाम में ही जाके ऐसा क्वेश्चन को देखोगे तो आप लोग या तो छोड़ दोगे क्योंकि टाइम कम रहता है, या फिर क्या करोगे, डायरेक्ट 140 का जो मैं तरीका बताया हूँ उस रूप में बनाने का कोशिश करोगे, तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है उसमें। तो एक्चुअली में इसको हम लोग कैसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग 140 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूँ, क्यों कर रहा हूँ बताऊँगा, फिर 4 तिया 12 हो जाएगा और 4 पंचे 20, मतलब इसको मैं 4 × 35 लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है ना, क्योंकि मेरे को 2 किसी भी हालत में बाहर निकालना है रूट के, तो इसलिए मेरे को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो 2 बाहर निकल गया, अंदर में क्या बचा, √35 बचा, ये कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म में मैं क्या करूँगा कि 35 है तो 7 पंचे 35 होता है, तो इसको मैं 7 + 5 लिख सकता हूँ क्या, 12 को, ठीक है, लिख सकता हूँ। फिर 2 × क्या हो जाएगा आपका, अपने से बनाओ भाई, ये देख के मत बनाओ, है ना। तो उसके बाद फिर मैं इसको 7 × 5 भी लिख सकता हूँ, ठीक है, लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो फार्मूला के फॉर्म में इसको चेंज कर दो, ये √7 का स्क्वायर, ये √5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस 2 × कुल मिला के अपने को फार्मूला के फॉर्म में चेंज करना है और अपने को पता करना है कि क्या वैल्यू होगा ए और बी का। तो वैसे तो पता चल गया है आपको ए और बी का वैल्यू क्या होगा, लेकिन फिर भी मैं डिटेल में बना दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पर से √7 + √5 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, a² + b² + 2ab के फॉर्म में है ना। अब चाहो तो फिर से इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो, 2.23 और प्लस √7 का वैल्यू क्या होगा, √7 का नहीं पता तो निकाल लो, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 को जोड़ोगे 4, 3 बचेगा, ये मैं बता चुका हूँ कैसे निकालते हैं इसलिए अभी नहीं बता रहा हूँ, 4 × 7 = 28, ठीक है। तो मतलब लगभग 2.7 के आसपास आ रहा है, तो इन दोनों को जोड़ दो आंसर आ जाएगा, ठीक है। लगभग कितना आंसर आ जाएगा आपका, 5 के आसपास बन गया। अब आज का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, अभी तक तो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं था, ये वाला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट नहीं भी है तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
अगर एग्ज़ाम में नहीं आए तो भी मेरे ख्याल से चांसेस है आने का ये क्वेश्चन का। देखो क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, क्यूबिक रूट 2, स्क्वायर रूट 3, क्यूबिक रूट 4 में आपको बताना है इन तीनों नंबर में स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा बताना है। ठीक है, सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है। आई थिंक ये बन गया होगा आपको, ये तो पता होगा ना, जैसे कि रूट 2 लिखा, ठीक है, क्यूबिक रूट 2 लिखा, और अब मैं कर देता हूँ 4 रूट 4, ठीक है। तो मतलब इन तीनों में अंदर का वैल्यू तो सेम है 2, लेकिन एक स्क्वायर रूट है, क्यूबिक रूट है ना। तो इनमें सबसे बड़ा वैल्यू, सबसे छोटा वैल्यू, ये सब तो आई थिंक पता होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड बढ़ते जाएगा उतना वैल्यू कम होते जाएगा। अच्छा, इसको मैं एक मिनट ना, यहाँ पर 4 की जगह 2 ही कर लो, 4 की जगह 2 ही लिखो। तो अब तीनों में अंदर का वैल्यू तो समान है, ठीक है ना, तीनों में अंदर का वैल्यू तो समान है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है रूट का वो चेंज हुआ है। तो जितना वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ रूट बढ़ते जाएगा, रूट का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा बढ़ते जाएगा उतना वैल्यू कम होते जाएगा। मतलब सबसे बड़ा वैल्यू ये होगा, फिर ये होगा, ठीक है ना, फिर सबसे छोटा क्या होगा आपका ये होगा। ये इतना समझ में आता होगा। तो उस हिसाब से आप लोग पहला वाला क्वेश्चन जो अभी मैं दिया हूँ उसको आराम से बना लिए होंगे कि सबसे छोटा वैल्यू पूछा था तो आपको तो अभी कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन इसका कंसेप्ट और बनाने का तरीका मैं बताऊंगा जिससे एग्जैक्ट आंसर आपको निकल के आएगा। अभी तो इस क्वेश्चन में डाउट नहीं किया, लेकिन अभी ये दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको बना के दिखाना मेरे को, उसमें देखना, ठीक है। लगभग सभी लोग आप लोग गलत बताओगे, ठीक है। जो आपको पता है कंसेप्ट उसी से बनाना, मैं अभी अपना कंसेप्ट नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। उसी से बनाओ और मेरे को इसको अवरोही क्रम में जमा के दिखाओ। अवरोही मतलब क्या होता है इंग्लिश में, घटते क्रम, मतलब आपका हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाओ, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमा के बताओ, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको जमा के बताओ इन तीनों नंबर को, ठीक है। अगर मैं पूछता कि सबसे छोटा वैल्यू क्या है तो आप लोग काफ़ी हद तक बता देते कि ये जो सबसे पहला नंबर जो दिख रहा है ना वो मेरे को सबसे छोटा दिख रहा है करके, तो यहाँ तक तो मैं भी मान लेता। लेकिन दिक्कत आपको कहाँ पर आने वाला है पता है, दिक्कत आपको आने वाला है जो ये दोनों वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है बताओ, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है बताओ, ठीक है। आंसर आ गया होगा आई थिंक, और मैं तरीका बता देता हूँ इसको बनाने का। सबसे पहले तो उसका जो रूट का मैग्नीट्यूड है, इन तीनों नंबर में जो रूट का मैग्नीट्यूड है 4 है, 3 है और 4 है, ठीक है। इनका एलसीएम लो, एलसीएम निकालने आता होगा आई थिंक, ठीक है ना, एलसीएम निकालने आता है ना। तो सबसे बड़ा वैल्यू जो है, अभी नहीं आता होगा तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है, एलसीएम अगर नहीं निकालने आता है तो आगे हम लोग एलसीएम एचसीएफ यूनिट है उसमें मैं समझाऊंगा। अभी बस इतना समझ लो, जो सबसे बड़ा वैल्यू और जो सबसे ज़्यादा नंबर से ज़्यादा है तो 4 है, उसके बाद 3 है, मतलब कुल मिला के आपका 12। वैसे ऐसे भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, 4 का पहाड़ा पढ़ो, जो बड़ा वैल्यू होता है 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 12 जो है तीनों जाता है, इसलिए 12 ही एलसीएम हो जाता है। अभी नहीं समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी बस जैसे ही आपको समझ में आता है एलसीएम निकालना वैसे निकाल लो, ठीक है। मैं अपने तरीके से अच्छे से बताऊँगा एलसीएम कैसे निकालता हूँ और एकदम क्विक तरीके से। अभी 4, 3 और 4 का एलसीएम 12 आपका भी आ गया होगा। अब देखना आगे क्या करते हैं, आगे हम लोग करेंगे जैसे कि आपका ये 4 रूट 7 था, इसके नीचे लिखता हूँ क्यूबिक रूट 5 और ये 4 रूट 10, ठीक है। इसको आपको चेंज करना है, जो एलसीएम है ना, एलसीएम है ना, उसको आपको लिखना है रूट के मैग्नीट्यूड में, ठीक है ना। रूट के मैग्नीट्यूड में क्या लिख दिए आप, रूट के मैग्नीट्यूड में क्या लिख दिए, जो पहले का मैग्नीट्यूड था उसको हटा के जो एलसीएम आया है उसको लिख दिए हैं, ठीक है ना। जो एलसीएम आया है उसको लिख दिए हो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं किया होगा। अब अंदर में क्या वैल्यू लिखोगे देखना, 7, 5 और 10 ही लिखना, लेकिन इसके पावर में क्या आएगा, जैसे कि 4 पहले वाले में था, ठीक है ना। इसको मैं कलर चेंज करता हूँ, जैसे कि 4th जो था वो ओरिजिनल जो क्वेश्चन था पहले जो दिया था उसमें 4 था मैग्नीट्यूड, लेकिन अब 12 में चेंज कर दिए हैं। तो 12 कितने बार में जाएगा, 4 से, 4 तिया 12, तो यही आपका क्या हो जाएगा, उसके पावर में आ जाएगा, ठीक है। वैसे 3 चौक 12, तो 5 के पावर में 4 आ जाएगा। और वैसे क्या हो जाएगा, 4 आपका मैग्नीट्यूड था लेकिन अब 12 कर दिए हैं तो 4 तिया 12, तो ये हो जाएगा आपका 3 बार में जा रहा है ना, 12 कितने बार में जा रहा है, 4 का पहाड़ा पढ़ने में 3, तो वही पावर में आ जाएगा।
इसके ऊपर वाले में 3 था मैग्नीट्यूड, तो 3 का पहाड़ा पड़े तो 12 कितने बार में आया, 4 बार में आया, तो 4 ही आपका पावर हो गया। बस इसके बाद तो आप लोग बता दोगे, ठीक है ना। अब जब तीनों का सेम मैग्नीट्यूड हो गया है और अंदर का वैल्यू भी पता चल गया है, तो आप लोग बता नहीं दोगे कि सबसे बड़ा वैल्यू क्या है और सबसे छोटा वैल्यू क्या है। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा आपका, ये कितना आएगा, ऊपर वाला आएगा 7 ये 343 होता है ना, ठीक है। और इसके बाद वाला जो आता है वो 625 आएगा, और ये जो आएगा आपका 1000 आएगा। तो अब सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, ये सबसे बड़ा वैल्यू है। और सबसे छोटा वैल्यू तो पहले भी आपको पता था कि 4 जो √7 है वो सबसे छोटा वैल्यू है। कन्फ्यूज़न इन दोनों में हो रहा था, तो इन दोनों में छोटा कौन है, जो आपका क्यूबिक रूट 5 है ये छोटा है, और जो आपका 4√10 है वो बड़ा है। मेरे को पता है कि कई लोग आप लोग ये बता दिए होंगे कि क्यूबिक रूट 5 बड़ा है, लेकिन एक्चुअली में नहीं है। वही चीज़ तो नहीं पता चला था ना अपने को डायरेक्ट देख के, और वही चीज़ अभी हम लोग समझे हैं, ठीक है, कि कौन बड़ा है कौन छोटा है आपको पता चल चुका है। और आप लोग ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अब बना लोगे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाता, आंसर क्या हो जाता, आंसर क्या हो जाता इसका, इसको ऐसे करके जमाओ ना, ऑप्शन में दिया रहता तो आप लोग लिखते कि 4√7। इसको कौन से क्रम में जमाना था, डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे छोटा वैल्यू सबसे बाद में आएगा, है ना। सबसे बड़ा वैल्यू क्या हो जाएगा, 4√10 सबसे बड़ा वैल्यू है, उसके बाद आता क्यूबिक रूट 5, और सबसे आखिरी में आता 4√7, ठीक है। और यही आपका क्या हो जाता, आंसर हो जाता। अब जब समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन बना लो जल्दी से, ठीक है। क्वेश्चन बनाओ जिसमें आपको दिया गया है 4√10 क्यूबिक रूट 6 क्वाड रूट बोलते हैं ना, आई थिंक क्वाड√3, ठीक है। तो इन तीनों को सॉल्व करो, और क्वेश्चन क्या है आपका, आरोही क्रम, ठीक है। आरोही को इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग की क्या स्पेलिंग होगी, जो भी होगी देख लेना अपने से, असेंडिंग या फिर इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो सबसे बड़ा वैल्यू और सबसे छोटा वैल्यू पता चल जाए तो काम बन जाएगा। तो आप लोग उसी तरीके से करके देखना। वैसे इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि जो सबसे छोटा वैल्यू है वो 4√3 है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है, तो 4√3 सबसे पहले आ जाएगा, लेकिन इसके बाद क्या आएगा इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको, तो आप लोग करके देखना और आंसर बताना, ठीक है। आ गया समझ में। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मैं आंसर लिख दिया हूँ, आप लोग लेकिन डिटेल में बनाना थोड़ा सा, क्योंकि अगर थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आ गया तो उसमें आप लोगों को गलती हो सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और ऊपर जैसे बताया हूँ उसी तरीके से बनाओगे, है ना, इसी तरीके से बनाना और आंसर बताना, ठीक है। तो होप आपको आज जो भी मैं पढ़ाया हूँ वो सब चीज़ समझ में आया है। अगर अच्छा लगा क्लास तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।